अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नून। आगे एक जगह है पसीतिल। जी व्यूवर्स, बहुत ही खूबसूरत जिगजैग करता हुआ रोड। ये हाजी आलिया मस्जिद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नून। 12 बज चुके हैं। अब ब्लागाई से आगे एक जगह है पसीतिल। यहाँ से वो 25 किलोमीटर है और 28 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। ये एक ओल्ड विलेज है, पुराने ज़माने का बना हुआ, और ऊपर एक कास्टल बना हुआ है। तो चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और एक नए व्लॉग की इब्तिदा करते हैं। जी व्यूवर्स, बहुत ही खूबसूरत जिगजैग करता हुआ रोड, वादी के अंदर, दोनों तरफ पहाड़। अमेजिंग। ये हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, पसीतिल जिसका नाम है, और अब हम ऊपर जाएंगे। व्यूवर्स, ऊपर तो गाड़ी से तो नहीं जा सकते, इसलिए गाड़ी मैंने नीचे ही अब पार्किंग करके तो ऊपर जा रहा हूँ। पसीतिल के बारे में थोड़ा सा बताता जाऊँ कि ये सेटलमेंट जो है, ये 1991 में 1991 में बोस्नियन सर्वियर्स जो थे, उनकी बमबारी की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गया था सारा कुछ, और फिर उसको दोबारा अभी रिसेंटली रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है। और अब जो है वो उसकी रिकंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी सी फिर उसकी जो है ओरिजिनल शेप जो है वो दोबारा वापस आई है। तो आइए आपको सैर कराते हैं यहाँ की। ये छोटा सा गांव है पसीतिल, और इसके ऊपर एक कास्टल है। ये है वाटरफॉल क्रावित्सा, जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी यहाँ से। ये है पसीतिल का जो पुराना विलेज। Hello. हाय। Cherries, €1. Fresh, my garden. Pomegranate juice. Rose. Maybe I delicious. come back, then I need, but now I Okay. am still fresh. Okay, no problem. Thank you. ये हाजी आलिया मस्जिद है। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं।
माशाल्लाह। व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी इतना सा ही ऊपर आया हूँ और सांस फूलना शुरू हो गई। ये मस्जिद अंदर से माशाल्लाह। ये मस्जिद का मिंबर जहाँ पे ख़तीब खुतबा देते हैं। यहाँ पे चंदा वगैरह दे सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वाह, ब्यूटीफुल। अब आगे चलते हैं ऊपर की तरफ। बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्मी की वजह से ऊपर नहीं जा रहे। ये थोड़ा सा ऊपर आया हूँ और वहाँ से व्यू हाजी आलिया मस्जिद। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, शायद कोई ग्रुप होगा। ये सब तरफ को रास्ते निकल रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं किधर को जा रहे हैं। नज़र आ रहा था, वहाँ तक पहुँच गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और चढ़ाई भी एकदम से है जिसकी वजह से सांस फूल रहा है। लेकिन हम भी उन गाजियों में से हैं जो यहाँ तक पहुँचे थे। वाह, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। वाह, और ये डेंजरस भी है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। और ये इस तरफ से व्यू, यहाँ से ट्राई करते हैं ड्रोन शॉट लेने के लिए, उम्मीद है अच्छे आएंगे।
तो अब हम उस टावर तक जाते हैं, या जहाँ तक जा सके। वही बड़ी मुश्किल से उतर रहा है भाई। इट्स डिफिकल्ट टू गो अप। ओके, इतना मुश्किल है तो फिर नहीं जाना चाहिए। हमें व्यूज़ यहाँ से मिल ही गए हैं, नीचे से, ऊपर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। चलें अब नीचे चलते हैं, फिर नीचे जाके कोई ठंडा सा शरबत पीते हैं, वो जो माइयाँ उधर बेच रही थी, और थोड़ी सी एनर्जी बहाल करते हैं। जैसे आप देख सकते होंगे पसीना आया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ऊपर। ये देख सकते हैं आप, जो चढ़ाई है वो एकदम से है, इसलिए ज़्यादा सांस फूल रही थी। How much is it? €1, 2 marks. This Hollander with lemon, and you have pomegranate. No, this rose. This- Very, very good rose. This with lemon. This lemon. Okay, give me one with the rose, please. Yeah. €1, 2 marks. Zvoltiš. Jesi stresla Please. najradije jer nema ovih kupit. Thank you. Wow, It's good? it is very good. Yeah. थैंक यू। नाज़रीन, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये गुलाब का पानी है, जैसे हमारे रूह अफ़ज़ा होता है उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। जैसे जैसे नीचे जा रहा है फील हो रहा है कहाँ कहाँ से जा रहा है। इन आवर कंट्री ऑल्सो वी मेक जैम्स विद रोज़। Yeah. Yes. Yeah. It's good. जिसको हम बोलते हैं जैम बनाते हैं हम लोग भी पाकिस्तान में। गुलाब का उसको क्या बोलते हैं, अगर किसी को याद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे अब याद नहीं आ रहा। In what country you come? I am from Pakistan but I live in Belgium. Ah, good. Yes. Ike Mark. Kira, ayva. Baden, ceviz, yaba mersin, Ike Mark hepsi. Şey istiyor musun Mert? Wonderful. Buyurun. Bir tane istiyor musun? Gel. Buyurun. से वो जिस औरत से शरबत पिया है वो हुंजा वैली के बारे में भी जानती है पाकिस्तान से। बता रही थी कि हुंजा वैली में कुछ हर्ब्स उगती हैं, उससे कुछ बनाते हैं दवाइयाँ वगैरह, और शायद इसको ज़्यादा पता हो इन हर्ब्स के बारे में। लेकिन इट इज़ सरप्राइज टू नो कि यहाँ पे लोग हुंजा वैली के अंदर जो हर्ब्स उगती हैं उनको भी जानते हैं, और हुंजा वैली को तो जानेंगे ही, तभी तो हर्ब्स भी जानेंगे। मैंने पाकिस्तान का बताया तो उसने फिर ये बात की थी। तो नाज़रीन ग्रामी, ये पसीतिल का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, बहुत मेहनत करके ऊपर गया था, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।